हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब टोटली करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं, किस तरह की सिचुएशन में आ रही हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन का आपके साथ एक एसोसिएशन होना चाहिए, या आप यूँ कह लें कि आप जिस पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसकी एनर्जीज़ आपको पूरी की पूरी पता चलेंगी। ठीक है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन आपने नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी मैंने रीडिंग्स अपलोड करना शुरू कर दी हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन वॉच दैट चैनल। और यहाँ तो खैर बहरहाल रेगुलर ही होती है। तो करंट एनर्जीज चेक करते हैं। द पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज। ठीक है, इसको आपके लिए आसान कर देती हूँ। पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज। पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जी। एक कार्ड फ्लिप हुआ है। दिस इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फोर ऑफ सोर्ड्स, सिर्फ सोर्ड्स ही सोर्ड्स आ रहे हैं। आखिर में देखते क्या है, एट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट लग रहा है, और अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की या तो तबीयत ख़राब है या आप लोग काफ़ी दिनों से साइलेंट मोड पर हैं, विदाउट एनी हसल बसल। ठीक है, कोई जल्दबाजी में नहीं, कहीं कहीं कुछ केसेस में। करंट एनर्जी में ये ज़रूर है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं और बहुत फास्ट पेस पे हैं। कोई डिसीजन है, कुछ ऑनलाइन सर्चिंग है, कुछ इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा चाइल्डिश इनिशिएटिव है। इस पे मुझे इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, या मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, या मुझे इस पर चांस ले लेना चाहिए। लॉट्स ऑफ ब्लू 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 थिंग्स आप देख भी रहे होंगे कैमरे में, बहुत ब्लू ब्लू चीज़ें आ रही हैं। इनका जो इस वक्त डिसीजन है उसकी पेस जो है ना वो बहुत फास्ट हो गई है। किसी बात की इनको क्लैरिटी मिली है और इन्होंने कोई दूर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके कोई डिसीजन बनाया है। जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है और जो एस ऑफ सॉर्ड्स है, ये दोनों एक तरीके से बहुत क्लोज हैं कि आपके पर्सन ने कहीं बैठकर कुछ चीज़ों को ऑनलाइन ऑब्ज़र्व किया, गैदर की इंफॉर्मेशन, और अब ये बहुत स्पीड में है कि ये अपनी बड़ी स्पीड से किसी फ़ैसले की तरफ जा रहे हैं। इनके हक़ में कोई फ़ैसला हो रहा है, ये उस फ़ैसले की सुनवाई में शामिल हैं कि यार अब ये सिचुएशन मेरी तरफ बस थोड़े दिनों में आने वाली है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको एंजाइटी हो रही हो और इनको बैक एक प्रॉब्लम हो सकता है हो। लोगों के ओपिनियन, लोगों के डिसीजंस, लोगों की कही हुई बातों की क्लैरिटी इनके ऊपर बहुत आ रही है, और इनको पुश भी किया जा रहा है कि थोड़ा भाई फील्ड को पकड़ो, वापस आओ मैदान में। और लेकिन इनका कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा। जैसे मार्केट में निकलो, मैदान में आओ, अपने काम को संभालो, अपना काम खुद से देखो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी सब तो तैयार खड़े हैं, ये बिल्कुल खामोशी से कुछ सोचों में गुम है। वाकई हो सकता है तबीयत ख़राब हो। ये सारी सिचुएशन के साथ साथ जिस पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा। ये कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है। कोई ऐसी चीज़ जो अवेकनिंग से रिलेटेड है, मुझे कोई क्लू मिला है, मुझे कोई लाइट नज़र आ रही है, मुझे कुछ जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, जब मैं खामोशी से एक आइसोलेटेड जोन में बैठा, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली। वो या तो इनको आपसे क्लियर करनी है, या इनको आपसे डिस्कस करनी है, या शेयर करनी है। ठीक है, हर एनर्जी को चेक करते हैं। पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स के लिए 3 कार्ड्स आए हैं। एक तो 3 ऑफ वॉन्ड्स,
फिर मैजिशियन एंड देन द फूल। तो दैट मीन्स कि ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन थी, इसका मतलब मैंने सही बताई थी। ये इंसान एक प्लानिंग मांग रहा है, या ये इंसान ये एक प्लानिंग कर रहा है। डिस्टेंस पर है ये इंसान, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूर रहता है, दूर है। बिल्कुल कोई जोनल या कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस नहीं होगा। ये हो सकता है कि ये आपके दूसरे शहर में रहता हो, किसी टाउन में। और इनफैक्ट अब तो शहर भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहाँ पे भी एक एरिया से दूसरे एरिया जाने में घंटे भर की ड्राइव लग जाती है, तो ये भी एक डिस्टेंस है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, जिसमें मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ करना चाह रहा है, कुछ नया स्पार्कलिंग सा, कुछ ऑनलाइन इसने सर्च किया है, कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं ये अपने आप को। बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड स्किल्स इन्होंने अपनी डेवलप की हैं, बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू डू समथिंग एडवेंचरस। मैं दोबारा से वो चीज़ ट्राई करूं, मैं दोबारा से इनिशिएटिव लूं। पहले प्लान नहीं किया था, पहले हिम्मत नहीं की थी, अब मैंने अपनी पूरी वर्किंग कर ली है। अब मैं इस काम को ज़रूर करके रहूँगा या करके रहूँगी। मेरी पोजीशन अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं शायद अब एक बेटर वे में कन्विंस कर सकता हूँ। मैं अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने रिफ़ाइन किया है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रही हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टेल मी पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जी, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स। आपके किसी भी कार्ड पे अभी तक तो कोई एक क्लैरिफायर नहीं आ रहा। शैरियट एनर्जी, डिसीजन है, डिसीजन है, डिसीजन है, एंड देन यस, बोल्ड कार्ड है ये थोड़ा सा। डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉन। मैंने कहा था ना, इन्होंने कुछ ऑनलाइन वर्किंग की है, सर्चिंग की है, इनको कोई क्लू मिला है, इनको कुछ पता चला है, और उसकी बेसिस पर दे आर वेरी मच इन स्पीड। सारे घोड़े खोल दिए इन्होंने अपने, और ये बहुत तेज़ी से या तो आपकी तरफ आ रहे हैं या इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आजकल आपसे एक चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे कि मुझे नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है, मुझे हर तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर कुछ करवा रहा है, और इस इमेज में ऐसा लग भी रहा है। अगर आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा नाराज़गी होने लगी है, तो इनको एक टाइम पर तो गुस्सा, चीखना चिल्लाना होता भी होगा, ये आप दोनों के दरमियान मसला होता भी होगा। ये बहुत तेज़ी में, जल्दी में आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे। शायद लास्ट टाइम आप दोनों की जब बात हुई तो उस वक्त भी इन्होंने कोई फ़ैसला सुनवाई कर दी होगी। बस मुझे तो हर हालत में, मेरा जो फ़ैसला है ना, वो हर हालत में विक्ट्री पे जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता तुम्हें ये क्या करना है, बस तुम्हें करना पड़ेगा, यानी इस तरह की ज़बरदस्ती। उसमें जब ये कोई गुस्सा या शॉर्ट टेम्परामेंट या अपना लूज़ कर जाते हैं टेम्पर, तो इनको कुछ थोड़े दिनों के बाद एहसास होता है, एंड देन दे रियली रियलाइज़ कि ये मुझसे नहीं हुआ है, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि ये मुझसे करवाया गया है। बिकॉज दिस डेविल एनर्जी शोज़ कि इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ये खुद भी किसी चीज़ से बंधे फील कर रहे हैं, और ये साथ में आपको भी चेन किए चले जा रहे हैं। तो जो डिसीजन बनाया है इन्होंने, मे बी शायद ये इस तह तक पहुँचना चाह रहे हो। अब आप देखें, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वाकई कुछ चीज़ें पैरानॉर्मल लग रही हैं, कि किसी की टोक लग गई, किसी की नज़र लग गई, बिला वजह में कोई वक्तन फ़वक्तन बीमारी पड़े चले जा रहा है, आप दोनों के दरमियान बहुत खटपट हो रही है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, फ़ैसला कर रहे हैं वो उन चीज़ों पे दोबारा फ़ैसला कर रहे हैं जो कर चुके हैं, बार बार किसी को कन्विंस करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है, और डिस्टेंस है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब फोर ऑफ सोर्ट्स को बताती हूँ, सॉरी लाइट चली गई है। फोर ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों आया है, फोर ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों आया है, फोर ऑफ सोर्ट्स आया है जनाब यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रिग्रेट है इनको, सिंपली रिग्रेट है, इमोशनली लॉस्ट हैं ये, और जो इन्होंने आपको नुकसान किया है उसका इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये बिल्कुल क्लियर बात नज़र आ रही है। हो सकता है ईगो का प्रॉब्लम हो, एडमिट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं मान रहे हों, मेरी गलती नहीं थी, तुमको देखना चाहिए था, और जबकि गलती इनकी है लेकिन सॉरी करना इनके लिए मुश्किल है। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो बीमार हुए हैं या जो आइसोलेशन में हैं या जो अपने आप को
बंद कर लिया है, कॉर्नर कर लिया है, चुप करा लिया है, या बहुत ज़्यादा फियर का प्रेशर ले लिया है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, तो वो इस वजह से बिकॉज इमोशनली जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो नहीं चल पा रहा। किसकी सपोर्ट लूँ, किसकी सपोर्ट लेकर काम करूँ, वो फिर एक होता है ना, आप अगर इनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे भी तो आपकी भी हट गई, तो उस लिहाज से इनको ट्रबल ज़रा ज़्यादा हो रहा है। कम्युनिकेशन अगर देखा जाए, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कम्युनिकेशन का कार्ड, पर्सन इन योर माइंड, करंट एनर्जीज, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे अंधेरे में लग रहा था क्वीन है। इन्होंने आपको जिस बात पे नाराज़ किया या आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट किया है, अब शायद इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप कोई डिसीजन बना लेंगे, क्योंकि सबसे अहम बात ये कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना मॉरली। खुद दावत दी थी, खुद आए थे ज़िंदगी में, खुद फ्री स्पिरिटेड एनर्जी देखी, अट्रैक्टिव हुए, खुद ही कांटेक्ट किया और ख़ुद ही ये तमाम चीज़ें की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समझे नहीं हैं ये आपको, और जब आप दोनों के सामने, दोनों के दरमियान ये साइलेंस, आइसोलेटेड जोन आया है, तो इनको ख़याल आ रहा है कि यस, मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी के बाद जो वाहिद शख्स इनके जहन में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर, वो आप हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जीज़ में जो आपके पर्सन, जो भी इंसान इस वक्त आपके माइंड में है, जिसको आपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखी है, इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये इंसान किसी न्यू पाथवे पर है। ये इंसान कोई डिसीजन बना रहा है और उस डिसीजन में रिवाइवल है। रिवाइवल इन टर्म्स ऑफ कि पुरानी गलतियों को सुधारने वाली बात। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें भी इसको डर लग रहा है और इसको फियर हो रहा है। अब हो सकता है आपके साथ मिलकर कोई चीज़, किसी नई चीज़ पर कोई लीप ऑफ फेथ ले, आपके लिए कोई लीप ऑफ फेथ ले, लेकिन एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि मुझे बहुत सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस अगर मुझे मिले हैं तो मैं उन पे काम करके एक नया प्लान लॉन्च करूँ, मैं अपने अंदर एक सेल्फ ड्रिवन एनर्जी लेकर आऊँ, और मैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स जहाँ जहाँ क्रिएट हुई हुई उनको क्लैरिफाई करूँ, उनको मैं दूर करूँ, मैं उनके ऊपर बात करूँ। यानी इस तरह का मामला जो है ना, आपके पर्सन जिसको भी आपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखी है, उसकी करंट एनर्जीज जो हैं वो ये नज़र आ रही हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगे कि हाँ, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की क्लैरिटी चाहिए, उस बात की क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लाइव सेशन होता है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे आप सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना लें। और डिस्काउंटेड रीडिंग्स अभी मैंने ऑफ़र नहीं की हुई, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।